देखिए दोस्तों, किसी भी सेल्स इंडस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होता है ना, वो होता है उसका कस्टमर। सेम वे विद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की फार्मास्यूटिकल में जो सबसे इंपॉर्टेंट कस्टमर होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होता है, वो होता है हमारे लिए डॉक्टर्स। क्योंकि बिना डॉक्टर को कन्विंस करे हमें डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलने वाला, और यदि डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन हमें नहीं मिला तो हमारी कंपनी में सेल्स नहीं हो। और जितने भी लोग फार्मा सेल्स इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, चाहे वो एमआर हो, एबीएम हो, आरएसएम हो, जेडएसएम हो, सब जानते हैं कि उनको एक दिन में या एक मंथ में कितने अलग अलग तरह के माइंडसेट वाले डॉक्टरों से मिलना होता है, और उन सभी डॉक्टर को कन्विंस करके बिजनेस लाना होता है। और साथ ही साथ जो डॉक्टर्स हमारे प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, जो हमें बिजनेस ऑलरेडी दे रहे हैं, उनको भी हम लोगों को साथ में जोड़ के रखना होता है, ताकि हमारा एक प्रॉफिटेबल और एक सस्टेनेबल सेल्स आ सके। और आज के समय में शायद किसी भी फार्मा सेल्स एम्प्लॉय के लिए यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि किस तरीके से रेगुलर नए कस्टमर कन्वर्ट किए जाएं, और जो हमारे पुराने कस्टमर थे उनको अपने साथ लंबे समय तक जोड़ के रखा जाए। और देखिए दोस्तों, आज मैं आपकी इसी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़े चैलेंज का सोल्यूशन लेके आया हूं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। आज मैं आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कस्टमर कन्वर्ट एंड रिटेन करने का IDIC फॉर्मूला। आइए दोस्तों, हम जानते हैं ये IDIC फॉर्मूला आखिर है क्या। बट अगेन दोस्तों, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो देखिए दोस्तों, IDIC फॉर्मूला में अगर मैं सबसे पहले अल्फाबेट की बात करूं I, तो I मींस आइडेंटिफिकेशन। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके पास जो ये बहुत सारे ब्रांड या बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, उसमें से आपकी जो डॉक्टर लिस्ट है, उस लिस्ट में से कौन से डॉक्टर आपका कौन सा ब्रांड इजीली लिख सकते हैं, कौन से ब्रांड के ऊपर वो इजीली कन्वर्ट हो सकते हैं, और ये सब आप पता कर पाते हो थ्रू RCPA। अब ये दोस्तों, RCPA क्या होता है, ये RCPA कैसे होता है, इसलिए दोस्तों मैंने ये पूरा डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है। आप मेरा ये वीडियो जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे आपको ब्रीफ में यही बताऊंगा कि इन फार्मा सेल्स RCPA इज की टू गेट सक्सेस। और देखिए दोस्तों, वो सेल्स में कहा भी जाता ना कि जितना ज्यादा अच्छे से आप अपने कस्टमर को जान पाओगे, उतना ही इजी आपके लिए उस कस्टमर को कन्वर्ट करना हो जाता है। सेम वे विद फार्मा इंडस्ट्री की, जब तक आप अपने कस्टमर यानी डॉक्टर्स को अच्छे से नहीं समझोगे, उनकी प्रिस्क्राइबिंग हैबिट को, उनके नेचर को, उनके इंटरेस्ट को, उनकी हॉबीज को यदि आप नहीं समझ पाओगे, तो सबसे पहले ना ही आप उनसे बेटर तरीके से कनेक्ट कर पाओगे, और यदि आप उनसे कनेक्ट नहीं कर पाओगे तो आप उनको कभी भी कन्विंस नहीं कर पाओ। और वो फार्मास्यूटिकल सेल्स या किसी भी सेल्स इंडस्ट्री में हमेशा कहा गया है कि ऑलवेज सिलेक्ट राइट प्रोडक्ट फॉर राइट कस्टमर। तो ये जो राइट प्रोडक्ट राइट कस्टमर आप तभी समझ पाते हो जब आप डॉक्टर के बारे में पूरा RCPA करते हैं। और देखिए दोस्तों, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको आपके डॉक्टर्स के बारे में जरूर पता होने चाहिए। नंबर 1, डॉक्टर कंप्लीट नेम। देखिए दोस्तों, आपको जो आपके डॉक्टर लिस्ट है उसमें उसका पूरा नाम पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार ना डॉक्टर अपने शॉर्ट फॉर्म में नाम लिखते हैं, जैसे BK दास या D जैन। तो आपको पूरा नाम डॉक्टर का पता होना चाहिए। नंबर 2 आता है डॉक्टर का एड्रेस, कि आपके पास डॉक्टर का पूरा कंप्लीट मेलिंग एड्रेस होना चाहिए। नंबर 3 है डॉक्टर का फोन एंड ईमेल। देखिए दोस्तों, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट आता है किसी भी फार्मा कंपनी के लिए डॉक्टर का फोन नंबर या ईमेल का होना, क्योंकि कई बार आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट्स डॉक्टर को मेल करनी पड़ती है या उनको बतानी पड़ती है, और यदि आपके पास उनका या फोन या ईमेल रहेगा तो आप उनको इजिली एक्सेस कर सकते। नंबर 4, प्रिस्क्रिप्शन हैबिट, की आपको पता होना चाहिए कि आपका डॉक्टर किस तरह के प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब करता है, कितनी ड्यूरेशन के लिए प्रिस्क्राइब करता है, क्या उसका माइंडसेट है, क्या वो प्राइस कॉन्शियस है, क्या वो ब्रांड कॉन्शियस है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। नंबर 5 इज डेट ऑफ बर्थ एंड मैरिज एनिवर्सरी, कि आपको अपने डॉक्टर की डेट ऑफ बर्थ एंड मैरिज एनिवर्सरी जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप इनकी स्पेशल डेट्स को विश करते हो, इन स्पेशल डेट्स को आप सेलिब्रेट करते हो, तो आप ना अपना एक पर्सनल रिलेशन भी डॉक्टर से बिल्ड कर पाते हो। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स हैं जो हर किसी मेडिकल रैप को अपने डॉक्टर्स के बारे में जरूर पता होनी चाहिए। नंबर 2 अगर मैं पॉइंट की बात करूं, IDIC फॉर्मूला में आता है D मींस डिफरेंशिएट। देखिए दोस्तों, यदि आपको किसी भी डॉक्टर को अपने साथ लंबे समय तक जोड़ के रखना है, तो आपको अपनी डॉक्टर लिस्ट को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। देखिए दोस्तों, डिफरेंशिएट का यहाँ पे ये मतलब है कि लेट सपोज आप अपने डॉक्टर लिस्ट में 100 डॉक्टर्स को कवर कर रहे हो, तो आप 100 के 100 डॉक्टर पे एक ही फ्रीक्वेंसी पे विजिट, एक ही तरह की इंपॉर्टेंस या आपको एक तरह की एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। उस डॉक्टर लिस्ट पे आपको ये देखना है कि कौन सा कस्टमर आपको कितना वैल्यू ऑफ बिजनेस दे रहा है, अकॉर्डिंग टू देयर बिजनेस, अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल। आपको अपने डॉक्टर लिस्ट को कैटेगराइज करना है, डिफरेंशिएट करना है कि जो आपको ज्यादा सेल्स वैल्यू दे रहे हैं, जो हाई पोटेंशियल डॉक्टर है, उनको आपने ज्यादा फ्रीक्वेंसी में मिलना है, ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। और डॉक्टर लिस्ट को डिफरेंशिएट या कैटेगराइज करते हुए सिर्फ एक सेल्स वाले पैरामीटर पे ही ध्यान ना दे, ये भी जरूर देखें कि जो कस्टमर आपको सेल्स दे रहा है, वो सेल्स आपके लिए कितनी प्रॉफिटेबल है। इसके अलावा आपकी लिस्ट में बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे भी होंगे जो आपको बहुत कम सेल दे रहे होंगे, लेकिन उनके पास
एक्चुअल पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो ये सारे फैक्टर को इवेल्युएट करके एक मेडिकल रैप को अपने डॉक्टर लिस्ट को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, अपने डॉक्टर लिस्ट को कैटेगराइजेशन करना आना चाहिए, और जैसा कि मैंने बताया अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल, अकॉर्डिंग टू देयर सेल्स आपको अपने डॉक्टर्स को विजिट फ्रीक्वेंसी देनी है। क्योंकि जब आप अपने डॉक्टर लिस्ट को इस तरीके से डिफरेंशिएट करके कैटेगराइज करके काम करते हो ना, तो आपको ये पता चल पाता है कि आपको एक्चुअल कितने डॉक्टर पे फोकस करना है। आपका फोकस बिल्कुल लेजर शार्प हो जाता है और आप उनसे ज्यादा सेल्स लेके आ सकते। नंबर थर्ड, अगर मैं पॉइंट की बात करूं IDIC फॉर्मूले में, तो थर्ड लेटर आता है आई, और आई का यहां पे मतलब है इंटरैक्शन। अभी तक आपने डॉक्टर को आइडेंटिफाई कर लिया, डॉक्टर का RCPA कर लिया, इसके बाद आपने डॉक्टर को डिफरेंशिएट कर लिया, कैटेगराइज कर लिया। अब बारी आती है कि जब आप डॉक्टर पे कॉल करने जाते हो या डॉक्टर से मिलने जाते हो, तब आप कस्टमर से किस तरीके से कम्युनिकेशन सेट कर पाते हो, किस तरीके से आप उससे इंटरेक्ट कर पाते हो। और यहाँ पे इंटरेक्शन का दोस्तों ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी कंपनी ने जो आपको एक सेट ऑफ डिटेलिंग दी, एक सेट ऑफ स्टोरी दी है कि आप जाके उसके चैम्बर में अपने प्रोडक्ट के बारे में वो सेट ऑफ डिटेलिंग या सेट ऑफ स्टोरी मगअप करके डिलीवर कर दो। इस तरह की कॉल से ना आपको कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला, क्योंकि जब तक आप डॉक्टर को अपने साथ कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व नहीं करोगे, उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करोगे, तब तक सबसे पहली बात कि आप डॉक्टर से कभी भी रिलेशन बिल्ड नहीं कर पाओगे, कभी भी डॉक्टर्स का आप एक्चुअल कंसर्न, उनका ऑब्जेक्शन नहीं समझ पाओगे। और जब तक आप कस्टमर का ऑब्जेक्शन या उसका कंसर्न नहीं समझोगे, तब तक आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट के थ्रू उसको सोल्यूशन दे पाओ। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप लोग भी फार्मा सेल्स में काम कर रहे हो, आप भी एक दिन में 10, 12, 15 डॉक्टरों से मिलते होगे, तो आपने भी देखा होगा कि जब आप डॉक्टर से मिलने जाते हो तो बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो आप पूरा प्रोडक्ट प्रेजेंट कर लेते हो, उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ बता लेते हो, लेकिन उसके बाद भी वो कुछ नहीं बोलते हैं, वो आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते। बिलीव मी दोस्तों, जो इस तरह के डॉक्टर होते हैं ना, ये सबसे खतरनाक डॉक्टर होते हैं, क्योंकि आपको ये बिल्कुल नहीं पता कि जो भी डॉक्टर को आज आपने बताया, आपने प्रोडक्ट डिटेल किया है, क्या उसने वाकई में उसको सुना है। और जो इस तरह के डॉक्टर्स होते हैं, उनसे प्रिस्क्रिप्शन लेना भी एक बहुत बड़ा टास्क, बहुत बड़ा चैलेंज मेडिकल रैप के लिए बन जाता है। तो इसलिए दोस्तों, यदि आपके एरिया में भी, आपके टेरिटरी में भी इस तरह के डॉक्टर जरूर होंगे, तो इस तरह के जो डॉक्टर्स है ना, उनसे कोशिश करें कम्युनिकेट सेट करने की, उनसे कोशिश करें इंटरेक्ट करने की। और ये काम आप तब कर सकते हो जब आप डॉक्टर से ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछोगे, क्योंकि जब भी आप ये ओपन एंडेड क्वेश्चन डॉक्टर से पूछोगे, तो डॉक्टर आपको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स, कुछ ना कुछ वो जरूर बोले। तो देखिए दोस्तों, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं, या किस तरीके से आप कस्टमर को अपने साथ कम्युनिकेशन में इंगेज कर सकते हो, उसके साथ किस तरीके से आप इंटरेक्ट कर सकते हो, इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझसे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट की मैं बात करूं, जो IDIC फॉर्मूला में आता है, दैट इज C, एंड C मींस कस्टमाइजेशन। देखिए दोस्तों, हमें ना एक चीज का जरूर ध्यान रखना है कि वन स्ट्रेटेजी डजंट फिट फॉर ऑल, यानी आप एक ही तरह की स्ट्रेटेजी से हर किसी कस्टमर को कन्वर्ट नहीं कर सकते। फार्मा सेल्स की अगर मैं कंटेक्स्ट में बात करूं, तो आप जैसे कि मैंने बताया, एक ही तरह की डिटेलिंग, एक ही तरह के कम्युनिकेशन, एक ही तरह की गिफ्टिंग, एक ही तरह की एक्टिविटी से आप सारे कस्टमर्स को कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो आपकी प्रेजेंटेशन है, डिटेलिंग है, गिफ्टिंग है, एक्टिविटी है, ये सभी कस्टमर पे एक जैसा काम नहीं करेगी, क्योंकि हर एक कस्टमर का माइंडसेट अलग है, हर कस्टमर का अपनी एक प्रेफरेंसेस है, अपनी कुछ चॉइस है। इसलिए दोस्तों, हमने मार्केट में देखा भी है कि जो हमें कंपनी द्वारा कम्युनिकेशन दिया जाता है, डिटेलिंग दी जाती है, गिफ्टिंग दी जाती है, या कुछ मार्केटिंग सपोर्ट दिया जाता है, वो कुछ डॉक्टर्स भी तो बहुत अच्छा काम करते हैं, कुछ डॉक्टर्स को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, हम कुछ डॉक्टर को कन्वर्ट भी कर पाते हैं, पर बहुत सारे कस्टमर ऐसे भी होते हैं जो हमारी डिटेलिंग या जो मार्केटिंग एक्टिविटी है, गिफ्टिंग है, उससे इन्फ्लुएंस नहीं होते। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने कस्टमर को समझना है, कस्टमर की नीड को समझना है, कस्टमर के इंटरेस्ट और बिहेवियर को समझना है, और अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड, कस्टमर प्रेफरेंसेस, कस्टमर चॉइस, हमें जो हमारा प्रोडक्ट का कम्युनिकेशन है उसको चेंज करना है, उसको कस्टमाइज करना है। सेम वे विद हमारी जो मार्केटिंग एक्टिविटी है या जो हमारी गिफ्टिंग के ऑप्शंस हैं, उसको हम एज पर डॉक्टर चॉइस कस्टमाइज कर सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये जो कस्टमाइजेशन है ना, ये आज के समय की नीड भी है। और जब आप अपने प्रोडक्ट के मैसेज या अपनी जो कंपनी की एक्टिविटी है कस्टमाइज करके एज पर डॉक्टर नीड, एज पर डॉक्टर इंटरेस्ट प्रेजेंट करते हो ना, तो आपको उस इन्वेस्टमेंट का मैक्सिमम रिजल्ट मिल पाता है। तो देखिए दोस्तों, कोशिश करें मैंने आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से ये IDIC फॉर्मूला समझाने की, बताने की। और यदि आप ये IDIC फॉर्मूला अपने फील्ड में, अपने टेरिटरी में इंप्लीमेंट करते हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा नए डॉक्टर्स को कन्वर्ट कर पाओगे, और जो आपके डॉक्टर ऑलरेडी आपका प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, उनको आप अपने साथ लंबे समय तक जोड़ के रख पाओगे। होप दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।